हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सेक्टर की एक कंपनी के बारे में, जिसके प्रमोटर ने 10 करोड़ शेयर का बायबैक करने का जैसे ही आपका ये न्यूज निकल गया, वैसे ही इसका प्राइस जो है वो हिट कर गया अपर सर्किट। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें अनाउंसमेंट हुआ डीमर्जर को लेकर के, और डीमर्जर को लेकर के अनाउंसमेंट होने के साथ ही ये जो है वो आपका अपर सर्किट हिट कर गया। अगर हम बात करते हैं पहले इसका प्राइस जो है वो 2-3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकल गई, इसका प्राइस जो है वो लगातार बढ़कर के 25 से 26 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, सोलर सेक्टर की कंपनी, और हम इसके बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे, और इसने इन्वेस्टर को जो मल्टीबैगर रिटर्न दिया उसके बारे में देखेंगे कि आने वाले समय में इसका क्या पोजीशन है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो लगातार रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, और रिन्यूएबल सेक्टर में खास करके सोलर पार्क लगाने की बहुत ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट दी है, जितने भी चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो विंड एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इसी को लेकर के सोलर कंपनी एक जो है, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, और इसका जो प्रमोटर ने बायबैक किया है 10 करोड़ का शेयर, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो सोलर सेक्टर का जो आने वाला फ्यूचर है वो पूरी तरीके से ब्राइट रहने वाला है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इसके साइड पे चलते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस कंपनी का नाम है उजास एनर्जी लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा। ये जो है वो आपका पेनी स्टॉक्स में चल रही थी, और इसका जैसे ही आपका ये न्यूज निकल गया इसका बढ़ गया। आप देख सकते हो कि सोलर सेक्टर में इंडियन ऑयल लिमिटेड जैसलमेर में आपका ये 9 मेगावाट का इंस्टॉल करके दिए। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आप देख सकते हो ये जो है गुजरात फर्स्ट कैनल बैंक प्रोजेक्ट में आपका ये लगा चुकी है, यानी कि ये जितने भी आपका जो कैनाल में जो प्रोजेक्ट लगता है उसमें ये लगाने का काम करिए। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, इसका नाम जो है वो उजास इसलिए पड़ा है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लाइट एट द डाउन, यानी कि डाउन लाइट जो होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो उजास एनर्जी लिमिटेड इज ऑन द ISO 901 सर्टिफिकेट कंपनी। आपकी ये BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। द कंपनी इज द फर्स्ट टू जनरेट एंड सेल सोलर REC इन द कंट्री फ्रॉम इट्स सोलर पावर प्लांट ऑफ 2 मेगावाट कमीशन इन मार्च 2012 एट राजगढ़ MP। यानी कि 2012 से ये आपके जो है वो सोलर प्लांट लगा रही है, और इसने जो है वो राजगढ़ में लगाया MP में 2012 में, ठीक है, जो कि है 2 मेगावाट को। तो आपने देख लिया ये जो कंपनी है उजास एनर्जी लिमिटेड है। अब चलिए इसके हम प्रोजेक्ट को देखते हैं कि इसका प्रोजेक्ट क्या है। तो अगर हम उजास पार्क प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसने जो है वो प्रोजेक्ट सीतामऊ MP में, देखिए इसका ये जो है आपका 34.40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो। दूसरा अगर बात करें तो प्रोजेक्ट बर्चा जो कि है आपका 13.86 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर आगे बात करते हैं तो प्रोग इछावर, तो प्रोजेक्ट इसका जो है वो 32.88 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। आगे अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सुन्नेर, और आपका जो ये सुन्नेर जो है वो आपका देखिए 24.33 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अगर अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट रोजहानी, जहां पे आपका जो होगा आपका देखिए 32.76 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो प्रोजेक्ट वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर पार्क लगाने का। सोलर सेक्टर की मोस्ट लीडिंग कंपनी हो रही है ये, और इसको जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। देखिए राजगढ़ की बात करते हैं MP में, नियर भोपाल में, तो 23.70 मेगावाट का। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए तराना में आपका 7.80 मेगावाट का, तो ये आपका सोलर पार्क हो गया। अगला अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखते हैं इसके उजास का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, इसमें भी आपका ये जो है कैनाल बैंक प्रोजेक्ट लगाइए, जिसमें 10 मेगावाट का इसका प्रोजेक्ट है। अगला अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगाइए 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट। आगे अगर हम बात करते हैं तो वाइजाग स्टील प्लांट, वहां पे भी आपका 5 मेगावाट का आपका प्रोजेक्ट लगाइए, आप देख सकते हो। अगला अगर बात करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जयपुर का एयरपोर्ट है, वहां भी इसने 1.1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया। ऑयल इंडिया लिमिटेड में भी लगाया, देखिए रामगढ़ आपका जैसलमेर में 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट। अगला अगर बात करते हैं तो दमन एंड दीव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी आपका जो है 6 मेगावाट का आपका प्रोजेक्ट लगाइए। वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड में भी देखिए 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार जो है बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है, 9 मेगावाट, 10 मेगावाट, 32 मेगावाट, ऐसा करके बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है। तो ये कंपनी जो है लगातार आपका जो है सोलर सेक्टर में आपकी प्रोजेक्ट लगाते जा रही है, और अब जाकर के न्यूज की वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा जूम कर गया। तो ये थी आपकी जो पूरी जो इसके बारे में हमने देखा उजास एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को और फाइनेंशियल कंडीशन को, और साथ ही हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके न्यूज को देखते हैं। तो अगर हम इसके न्यूज की बात करते हैं तो देखिए, उजास एनर्जी लिमिटेड इज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सोलर पावर मैन्युफैक्चर एंड सेल एंड सर्विस ऑफ द पावर प्लांट और प्रोजेक्ट एज वेल एज द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए ये आपके सोलर मैन्युफैक्चर करने का काम तो करती है, साथ ही अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आपका ये घुस रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और मेनली जो है वो जनरेशन ऑफ सोलर पावर मैन्युफैक्चर एंड सेल्स करने का ये काम करती है। Today, the company has announced a significant development regarding the demerger of its business segment. अपना बिजनेस सेगमेंट का रिगार्डिंग जो कर दिया कि डिमर्जर करने वाली है। द डिमर्जर विल रिजल्ट इन द सेग्रीगेशन ऑफ उजास एनर्जी लिमिटेड बिजनेस इनटू 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट, यानी कि 3 सेगमेंट में ये बांटने वाली है। अगर हम इसके फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट सेगमेंट में ये करने वाली है वो सेल ऑफ पावर प्लांट, सोलर पावर जनरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने का ये काम करेगी, ठीक है, एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का काम करेगी। अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं तो अंडरटेकन बाय द रिजल्टिंग कंपनी 1 विल फोकस ऑन द ट्रांसफार्मर बिजनेस व्हाइल रिजल्टिंग कंपनी 2 विल स्पेशलाइज इन द पावर ट्रेडिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। यानी पहला जो सेगमेंट है वो आपका जनरेशन करने का काम करेगा एनर्जी, दूसरा सेगमेंट है इसको वो ट्रेडिंग करने का और एडवाइजरी सर्विस देने का काम करेगी। और अगर हम बात करते हैं मई 2017-2024 हैज बीन डेजिग्नेटेड एट द रिकॉर्ड डेट फॉर दिस पर्पस, यानी कि इस पर्पस के लिए मई 2024 जो 17 का है वो आपका है। शेयर होल्डर होल्डिंग एरिया ऑफ द उजास लिमिटेड ऑफ द रिकॉर्ड डेट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनीज, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसको जो है वो रिकॉर्ड डेट के आसपास इसको शेयर मिलेगा जैसे ही आपका डिमर्जर होगा। अगर हम आगे बात करते हैं द प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल इंक्रीज फ्रॉम
mere 0.01% टू एन ओवरवेलमिंग 94.97% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि इनके पास अगर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं प्रमोटर के पास तो 0.01% का था, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते 94.97 कर लिया। ये आपका सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाता है कि इन्होंने जो वो इतना ज्यादा आपका जो शेयर आपके पास रख लिया। तो यही आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन है। दिस सबस्टेंशियल सर्ज अंडरस्कोर अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन द ओनरशिप डायनामिक इंडिकेटिंग अ स्ट्रांग रीइंफॉर्मेशन टू द कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी सर्ज और द मेजर स्टेक होल्डर। यानी कि ये जो इतना इन्होंने बढ़ा लिया है स्टेक, ये बताता है कि प्रमोटर इसको लेकर के पूरी तरीके से पॉजिटिव है और इसका जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। अभी जो पेनी स्टॉक्स में ये चल रही थी वो आगे चल करके नहीं रहेगी। फॉलोइंग दिस स्टॉक्स क्लोज द डे ऑफ द 40 रुपया 05 पैसे, और इसी की वजह से ये 40 रुपया 05 पैसे पे जाकर के बंद हुआ और आपका 4.98% आपका गेन कर गया और अपर सर्किट जो टच कर गया वो 52 वीक हाई की बात करते हैं। तो द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस स्मॉल कैप कंपनीज 421.73 करोड़ का इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं। एडिशनली द स्टॉक हैज डिलीवर्ड अ मल्टीबैगर रिटर्न ऑफ अराउंड 1892% इन द पास्ट 1 ईयर, यानी कि पास्ट एक साल में आपका 1892% का रिटर्न दे चुकी है। द कंपनी हैज नॉट येट रिलीज इट्स क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि अभी तक इसका क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया और क्वार्टर 4 का रिजल्ट में अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखता है तो ये कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगर हम बात करते हैं इसके दिसंबर क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो उस समय प्रॉफिट आफ्टर एक्सपीरियंस 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ अ लॉस, यानी कि 10 क्वार्टर में इसने लॉस बुक किया, लेकिन उसके बाद क्वार्टर 3 में इसने जो है प्रॉफिट बुक किया। ये आपका पॉजिटिव साइन दिखाता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो इसका देखिए 45 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 5 करोड़ का लॉस था उस दिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लगातार इस कंपनी का जो है वो बढ़ता जा रहा है और खास करके प्रमोटर ने जो 94.97% का स्टेक कर लिया, ये बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव साइन दिखाता है। अब चलिए दोस्तों हम इसके पूरे फंडामेंटल को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ गया उजास एनर्जी लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं इसे अभी की प्राइस की, तो देखिए 39.8 रुपीज का इसका अभी का प्राइस चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका मार्केट कैप, तो देखिए 419 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी देखिए इसका नेगेटिव में चल रहा है, आरओई भी इसका नेगेटिव में चल रहा है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 1 रुपया 85 पैसे से बढ़कर 40 रुपया पहुंचा है। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 3 रुपया 62 पैसा, और ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए 3 रुपया 55 पैसा। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न, तो एक साल में देखिए इसका चार्ट पैटर्न कितना ज्यादा मूव हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 1 रुपया 2 रुपये के आसपास आपका ये ट्रेड कर रहा था 2 नवंबर 2023 तक, लेकिन देखिए उसके बाद अचानक से देखिए आपका जंप कर गया 27 रुपया 10 पैसे, और अभी अगर बात करते हैं तो 39 रुपया 80 पैसे पहुंच गया। तो आप देख सकते हो ये आपका कितना ज्यादा आपको रिटर्न दे चुका है सिर्फ और सिर्फ आपका 2 नवंबर से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सर्च देखने को मिला ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो प्रमोटर है उन्होंने आपका 0.01% से बढ़ा करके 94.97% कर लिया और साथ ही डिमर्जर किया और इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल के आया। बात करते हैं इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स आप देख सकते हो इसका जो सेल्स है उसी तरीके से चल रहा था, ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये आपका पेनी स्टॉक में था। लेकिन जैसे ही क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया प्रॉफिट बुक किया, इसका जो है सर्च कर गया। वहीं अगर बात करते हैं प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी आपका नेगेटिव में चल रहा था। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए लगातार नेगेटिव चल रहा था, लेकिन देखिए 16 करोड़ का इसने पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 45 करोड़ का दिसंबर 2023 में यानी क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, तो 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने बुक किया था दिसंबर 2023 में। बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की इसका ईयर ऑन बेसिस पे, तो देखिए इसका सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की। तो आप देख सकते हो इसका सेल्स जो है वो लगातार जो है वो स्लोली इसका जो है घटता जा रहा था। आप देख सकते हो अब यहाँ पे देखिए 486 करोड़ से लगातार इसका घट रहा था, लेकिन चूंकि कंपनी ने अपना जो है वो सेग्रीगेशन किया 3 सेगमेंट में बांटा और प्रमोटर ने अपना जो शेयर होल्डिंग बढ़ाया, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको जूम देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी की तरह घटता जा रहा था। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी ने जो है वो 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट ट्रैवलिंग 12 मंथ में कमाया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज आप देख सकते हो। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए सेल्स ग्रोथ इसका जो है वो लगातार आपका नेगेटिव में चलता हुआ जा रहा है, चाहे हम 3 साल की बात कर लेते हैं जहां 15% नेगेटिव है, या फिर ट्रैवलिंग 12 मंथ जहां पे 14% का नेगेटिव। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देख सकते हो 116% से बढ़ गया। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 1841% से बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये आपका नेगेटिव चल रहा है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ और प्राइस में आपका देखिए सीएजीआर ये दोनों आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये आपको पॉजिटिव साइन दिखाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसके पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट में रिजर्व की बात करते हैं तो देखिए रिजर्व इसका लगातार घटता जा रहा है, 188 करोड़, उसके बाद 158 करोड़, 48 करोड़, 31 करोड़, 18 करोड़। वहीं अगर हम इसका फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका लगातार स्लाइटली कम होता जा रहा है, 149 करोड़, 141, 134 और 130 करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो लगातार इसका जो है कम होता जा रहा है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए सबसे ज्यादा जो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर की। देखिए आप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जून 2021 में 0.01% का स्टेक था, तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर इसमें जो वो पूरी तरीके से बिलीव खो चुके थे, जिसकी वजह से इसका जो बहुत ज्यादा स्टेक कम था। और ये जो स्टेक इसका चलता रहा वो देखिए दिसंबर 2023 तक में इसका 0.01% का स्टेक था, लेकिन अचानक से आप देख सकते हो मार्च 2024 में 94.97% का स्टेक आ गया। अब दिसंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 94.97% का स्टेक प्रमोटर ने ले लिया। तो रीजन ये रहा होगा कि प्रमोटर जो है वो अब अपना जो है बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने वाले, जिसकी वजह से इन्होंने 3 सेगमेंट में बांटा है। और यही मोस्ट प्रोमिनेंट आपको दिखा रहा है, और यही आपको दिखा रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है 16 सेगमेंट में, जिसके लिए प्रमोटर ने सबसे पहले ही तैयारी कर ली और 94.97% का स्टेक लेकर के ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। वहीं पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक का देखिए 99.99% का स्टेक था इसके पास और अभी मात्र 5.04% का स्टेक रह गया। तो देखिए आपका प्रमोटर का जो इतना ज्यादा स्टेक बढ़ा देना सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर आपका बताता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा कुछ ना कुछ सोच रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा न्यूज आपका उजास एनर्जी लिमिटेड को लेकर के कि सोलर सेक्टर की ये कंपनी के प्रमोटर जो अपना पूरा बिलीव खो चुके थे, 0.01% का स्टेक था, उन्होंने एक बार फिर अपना स्टेक 94.97% कर लिया, जो बताता है कि आने वाले समय में उजास एनर्जी लिमिटेड आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। और ये इसका प्रमोटर ने जो अपना बायबैक किया जिससे पता चलता है। तो दोस्तों
दोस्तों ये था पूरा न्यूज इसको लेकर के, उजास एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। तो अगर सोलर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पेनी स्टॉक्स के मामले को अगर देख रहे हैं तो आप उजास एनर्जी लिमिटेड को एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।